मित्रों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जीवित पुत्रिका या जीवतिया व्रत की महिमा और उसकी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कुछ लोग इसे जीवतिया भी कहते हैं। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी के दिन किया जाता है। संतानों के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। कुछ इलाकों में इसे जीवतिया भी कहा जाता है। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी के दिन किया जाता है। जीवतिया व्रत की कथा। माताएं इस व्रत को अपार श्रद्धा के साथ करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा जुड़ी है। कथा इस तरह है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थाश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इसके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्त प्राणी की आंख से आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायं प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती है और कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। इति श्री जीमूत वाहन व्रत कथा। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सभी वीडियो प्राप्त होती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।